रूस और यूक्रेन की जंग और भी भयानक हो सकती है क्योंकि रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन और अमेरिका दोनों को एक साथ चेतावनी दी है, जिसके बाद नाटो के देशों में भी टेंशन बढ़ चुकी है। रूस की ओर से क्लियर कट कहा गया है कि यूक्रेन पर हाइपरसोनिक दाग कर मैसेज साफ है, अगर रूस को ज्यादा उकसाया गया तो अंजाम बुरा होगा। इसके साथ ही रूस ने मिडिल ईस्ट में भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, जिससे अमेरिका परेशान है। क्या यूक्रेन पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल दागेगा रूस? क्या रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़ आने वाला है? क्या मिसाइल की बारिश से कांपेगी यूक्रेन की धरती? कुछ दिन पहले जब रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी तो दुनिया के देशों में हड़कंप मच गया था। जेलेंस्की बैकफुट पर आ गए थे तो नाटो के देश परेशान हो गए थे। और अब एक बार फिर से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्लियर किया है कि जेलेंस्की को पश्चिम यूक्रेन में दागी गई हाइपरसोनिक मिसाइल की मार अभी तक याद होगी, लिहाजा उन्हें तय करना है कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि पुतिन की ओर से बार बार क्लियर किया गया है कि रूस अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और रूस की सेना ने ऐसा करके एक बार नहीं बल्कि कई बार सबूत भी दिए हैं। और अब यही बात यूक्रेन को धमकी देते हुए रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कही है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह समझना चाहिए कि हम अपनी रक्षा करने और उनकी हर साजिश को नाकाम करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पुतिन के ओरेशनिक मिसाइल के निशाने पर यूरोप के कई देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिका पर मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रूस की घेराबंदी करने के लिए यूरोप के कई देशों में अपने बेस बना रखे हैं, जहां पर F-35 से लेकर कई विनाशक हथियार तैनात कर रखे हैं। यहां तक कि मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के कई बेस हैं और अब पुतिन के इंतकाम की वजह से अमेरिका काफी डरा हुआ है। अमेरिका का कुवैत में बेस है, जिसकी रूस से दूरी 2100 किलोमीटर है। रूस की ओरेशनिक मिसाइल अमेरिका के इस बेस को 11 मिनट में ही तबाह कर सकती है। अमेरिका का बहरीन में भी बेस है, रूस से इसकी दूरी 2500 किलोमीटर है। महज 15 मिनट में ही रूस की ओरेशनिक मिसाइल बहरीन के इस बेस तक पहुंच सकती है। कतर में भी अमेरिका का बेस है, रूस से इस बेस की दूरी 2650 किलोमीटर है। रूस की ओरेशनिक मिसाइल को यहां पहुंचने में 12 मिनट लगेंगे। जिबूती में भी अमेरिका का बेस है, रूस से इस बेस की दूरी 4100 किलोमीटर है। महज 20 मिनट में ही ओरेशनिक मिसाइल इस बेस को तबाह कर सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में अमेरिकी बेस तक रूसी मिसाइलों की पहुंच है, बल्कि पैसिफिक और अलास्का के बेस तक भी रूस की ओरेशनिक मिसाइल प्रहार कर सकती है। सबसे खास बेस तो गुआम है, इसको भी ओरेशनिक मिसाइल टारगेट कर सकती है। मिडिल ईस्ट की लड़ाई हाइपरसोनिक तक आई। यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यह जंग अभी आखिरी क्षणों में है और रूस और यूक्रेन दोनों देश जानते हैं कि एक बार अगले महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ली, उसके बाद उनकी पहली कार्रवाई होगी रूस यूक्रेन युद्ध को बंद कराना। इसलिए अगले एक महीने में तकरीबन रूस और यूक्रेन अधिकतम से अधिकतम प्रहार करेंगे एक दूसरे पे, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले
अगले कुछ समय में। रूस एक तरफ तो यूक्रेन के मोर्चे पर उलझा हुआ है, दूसरी तरफ वो मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। लिहाजा पहले उसने तो भूमध्य सागर में एडमिरल गोर्शकोव और एडमिरल गोलावको नामक जहाजों की तैनाती की, और अब उसने गोर्शकोव से जिरकॉन मिसाइल की टेस्टिंग से सनसनी फैला दी। इसके साथ ही रूस के बड़े सैन्य अफसर ने अमेरिका को क्लियर कट संदेश दिया कि वो भूमध्य सागर में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। लिहाजा अमेरिकी नौसेना को दूर रहने का मैसेज भी पास कर दिया। मतलब कि पुतिन की सेना मिडिल ईस्ट में अपने दबदबे के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर चुकी है, जिसके केंद्र में अमेरिका है। क्योंकि अमेरिका ही वो शक्ति है जो रूस के सामने हर मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती है। लिहाजा पुतिन की सेना सीधे भूमध्य सागर को चुनौती दे रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें